Hello everyone, this is Monica. Hope you all doing great. So welcome to my channel Ignu Botany Classes with Monica. So आज हम जो है डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया आप अपने आप को जो है एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है कि बैक्टीरिया अपने आप को जो है किस किस तरीके से जो है रिप्रोड्यूस करता है। तो पहले जो है यहाँ पर 5 तरीके से हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे वो अपने आप को करेगा। यहाँ 5 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन, सेकेंड है बडिंग, थर्ड है सिस्ट, फिर एंडोस्पोर एंड लास्ट वन इज कोनिडिया। इन तरीकों से जो है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और इसी के रिलेटेड जो है हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है बाइनरी फिजन। तो हम बाइनरी फिजन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, ये भी नाम से पता चल रहा है। बाई मतलब कि दो, फिजन मतलब कि स्प्लिट, मतलब कि ये बैक्टीरिया स्प्लिट होकर जो है 2 डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये स्प्लिट होकर आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी कि जैसे मदर सेल होते, जैसे बैक्टीरिया होता है वैसे जो डॉटर सेल बनाएंगे वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक जैसे दिखते होंगे, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे बैक्टीरिया का सेल था वैसे ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे आइडेंटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल और कॉमन वे होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने का। जो बैक्टीरिया है अपने आप को थ्रू बाइनरी फिजन ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं। और जो है फेवरेबल कंडीशन, जब बैक्टीरिया के पास फेवरेबल कंडीशन होती है। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि उनके पास न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, ठीक है, वाटर कंटेंट उनके पास प्रॉपर हो, प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, तब वो जाकर जो है बाइनरी फिजन के द्वारा जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड मेसोसोम टेक प्लेस एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब ये देखो बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये जो है अपने आप को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है ये अपने आप को अपने आप की कॉपीज बनाने स्टार्ट कर देगा। कॉपीज बनाकर जो है ये सेपरेट होने स्टार्ट होंगे। देखो ये अपनी कॉपीज बना के एक दूसरे से सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो डॉटर मेसोसोम है और न्यूक्लियोइड जो है वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब ये जो न्यूक्लियोइड जो प्रेजेंट होते हैं और मेसोसोम जो होता है वो अपने आप को जो है अपोजिट पोल की तरफ, अब देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट पोल की तरफ जो है ये अपने आप को माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके द्वारा क्या होता है, जब ये अपने आप को माइग्रेट करता है तो सेल जो है लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ये अपने साइज को इंक्रीज कर देता है। और ये जो लेयर होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया है सेप्टम। ये देखो अंदर की तरफ ये मुड़नी स्टार्ट हो गई है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ मुड़नी स्टार्ट हो गई है, तो इस इन्वेजिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टम। ठीक है, द सेल एनलार्ज, यहाँ पर एनलार्ज हो जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट एट द सेंटर एंड पार्टीशन वॉल को हम क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। ये देखो इसको हम क्या कहेंगे, इस पार्टीशन वॉल को, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगा तो इसे जो है हमने सेप्टम नाम दिया है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि दो डॉटर सेल्स में, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फाइनली पेरेंट सेल, ये जो पेरेंट सेल है वो फर्दर देखो डिवाइड होकर जो है आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने से स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये जो है 2 आइडेंटिकल सेल्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये था बाइनरी फिजन के बारे में। अब इसमें जो है बाइनरी फिजन हैपन वेरी रैपिडली, बहुत ही रैपिडली जो है ये बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपने आप को बैक्टीरिया जो है रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जो है प्रजाति बनाते हैं। अब 1 से 2 बन गए, फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर ये अपने 2 बनाएंगे, फिर ये फर्दर जो है 2 डॉटर सेल्स बनाने स्टार्ट करेंगे, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को ये जो है रेप्लिकेट करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 20 मिनट के अंदर जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे इकोलाई। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इकोलाई का। इकोलाई बैक्टीरिया का जो है अपने आप को विदिन 20 मिनट्स में जो है अपने आप को ये पूरी तरह से रेप्लिकेट कर लेते हैं, पूरी तरह से जो है पेरेंट सेल से जो है ये अपने आप को डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, अपना नंबर जो है इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन तो हमारी होगी, हमें समझ आ गया बाइनरी फिजन क्या। अब है बडिंग के बारे में। अब हम कर लेते हैं बडिंग के बारे में बात, कि बडिंग के द्वारा कैसे ही अपने आप को रिप्रोड्यूस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बडिंग।
कि बडिंग के द्वारा ये अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो जो बडिंग है बहुत ही रेयर प्रोसेस है और कुछ बैक्टीरियाज में जो है देखने को मिलता है। अब बडिंग में होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को बडिंग में, ठीक है, बडिंग के द्वारा अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में क्या होता है कि थिन वॉल जो है बल्ज आउट हो जाती है। जैसे ये वॉल है ना, जो सेल है वो जो है धीरे धीरे अपने आप को बल्ज आउट कर लेती है इन फॉर्म ऑफ द प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, जो इसे जो है प्रोट्यूबरेंस कहा गया है। जब ये बल्ज आउट होती है ना, थिन वॉल जो है बल्ज आउट होती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है, तो उसे जो है प्रोट्यूबरेंस कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोट्यूबरेंस जो है इंक्रीज कर लेती है अपने साइज़ को। जब ये जो प्रोट्यूबरेंस है अपनी साइज़ को इंक्रीज करती है तो उससे टर्म दी गई है बड, और वो एक बड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उभरा हुआ पोर्शन बना लेती है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे अपने आप को अपना साइज़ जो है इंक्रीज करने स्टार्ट कर लेती है और उसको हमने बड नाम दिया है, ठीक है, ये बड बना लेती है, ठीक है। तो फिर होता क्या है, इसके बड बनाने के बाद क्या होता है कि जो डीएनए है वो धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है दो पोर्शन में। अब देखो ये अपना डीएनए जो है अपने आप को डिवाइड करेगा, क्योंकि डीएनए इसको भी चाहिए इसे भी चाहिए, तो धीरे धीरे ये अपने डीएनए को डिवाइड करेगा एंड वन ऑफ दीज जो है माइग्रेट कर जाएगा इनटू द बड, और एक जो है अब धीरे धीरे इसके अंदर बड के अंदर माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बड है ना, इसके अंदर धीरे धीरे माइग्रेट होना जो है स्टार्ट हो जाएगा डीएनए, ठीक है। अब दोनों के पास डीएनए हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो बड होता है देन डिटैच हो जाता है, मतलब कि इससे अलग हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ग्रो इन अ न्यू सेल, ठीक है। धीरे धीरे देखो यहाँ पे हुआ, फिर धीरे धीरे ये बड बनने स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे करके जो डीएनए है माइग्रेट करने स्टार्ट हो जाते हैं बड के अंदर, और फिर क्या होता है, ये बड जो है अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और फिर जो है नए सेल में ऐसे, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप को नए सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात दी गई है, जो बड देन डिटैच हो जाते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है, पेरेंट सेल से डिटैच होकर जो है फिर ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं इनटू अ न्यू सेल्स, अलग अलग जो है या अपने आप को नए सेल में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बडिंग है ये बहुत ही रेयर प्रोसेस है और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे रोडोस्यूडोमोनाज, ठीक है, रोडोस्यूडोमोनाज के जो बैक्टीरिया है, ये एग्जांपल दिया गया है उसका, उसके अंदर जो है ये बडिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हो गई ये बडिंग के बारे में समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं सिस्ट के बारे में, ठीक है, कि सिस्ट के द्वारा ये अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सो नेक्स्ट है हमारा सिस्ट, कि सिस्ट के द्वारा कैसे बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो हमने बाइनरी फिशन बडिंग के बारे में पढ़ लिया था, अब है बारी सिस्ट की, थर्ड है सिस्ट। ये जो है सर्टेन बैक्टीरियाज में जो है, जैसे एजोबैक्टर जो है उसमें जो है सिस्ट के द्वारा ये अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करता है। अब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है, डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो इसमें होता क्या है, ये जो है हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो है ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के फिर बाहर जो है सेल वॉल होती है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है ये अपने आप को रिसेड्स कर लेता है, यानी कि अपने आप को पीछे कर लेता है, अपने आप को श्रिंक कर लेता है सेल वॉल से, ठीक है, और ये अपनी स्ट्रक्चर जो है राउंड बना लेता है, ठीक है। इसके द्वारा उसके बाद क्या होता है कि फिर वो अपने सिक्रेशन करता है एक थिक वॉल की। ये तो एग्जिस्ट कर ही रही है, लेकिन ड्यू टू हार्श कंडीशन में जो है एक न्यू जो है सेल को, जो एक्स्ट्रा सेलुलर थिक वॉल है उसको जो है ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर लेता है, ये जनरेट करता है, ये जो है ना ये थिक वॉल को जो है जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि हार्श कंडीशन के अंदर जो है ये क्या करता है, कोई भी अगर हार्श कंडीशन होगी तो उसमें जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है ये, कोई भी हार्श कंडीशन आएगी ना तो ये क्या है, बैक्टीरिया को इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, इसीलिए जो है ये अपने आप को जो है एक थिक वॉल जो है सिक्रेशन करनी स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होती है, जो एक्स्ट्रा थिक सेल वॉल होती है वही इसमें बात करिए, वो प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द हार्श कंडीशन के थ्रू, ठीक है। तो एक बार हम पॉइंट्स के द्वारा पढ़ लेते हैं। डायग्राम से आई होप कि आपको समझ आ गई है कि ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, और ये जो है बाहर वाली सेल वॉल है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म अपने आप को बिल्कुल श्रिंक कर लेगा और ये राउंड फॉर्म में बना लेगा। इन दिस एंटायर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल रिसेट्स, यानी कि वो अपने आप को पीछे हटा लेगा, यानी कि अपने आप को थोड़ा छोटा श्रिंक कर लेगा अपने आप को, और ये
राउंड, अपने आप को जो है राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होती है, थिक सेल इज सिक्रेटेड, एक थिक सेल बननी स्टार्ट हो जाती है इसके सराउंडिंग में, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हार्श कंडीशन से बचा के रखती है। ये जो थिक जो सेल वॉल होते हैं प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द हार्श कंडीशन से, ठीक है। और अंडर सुटेबल कंडीशन, जैसे ही इसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी ये अपने आप को जनरेट कर लेगा इनटू अ न्यू बैक्टीरियम। जैसे इसे कोई फेवरेबल कंडीशन, कोई भी सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये अपने आप को जो है फिर जनरेट कर लेगा इनटू अ न्यू बैक्टीरियम, नए बैक्टीरिया के अंदर जो है ये अपने आप को जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो यही था सिस्ट के बारे में, ठीक है। अब हमारी बात आती है एंडोस्पोर के बारे में। एंडोस्पोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंडोस्पोर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंडोस्पोर के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरियम बिकम डॉर्मेंट। जब जो है एक्टिवली ग्रोइंग बैक्टीरियम जो है डॉर्मेंट हो जाता है, यानी कि अपनी ग्रोथ करनी बंद कर देता है, अपना काम करना बंद कर देता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है एंडोस्पोर की जो है फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंडोस्पोर कहाँ पर होता है, मदर सेल के अंदर जो है एंडोस्पोर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर अकर इन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। ये जो है टॉलरेट कर लेता है वेरी हार्श कंडीशन, कोई भी हार्श कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन को जो है टॉलरेट करने की ये क्षमता रखता है। और एक्सट्रीमली हार्ड टू डाई, इसको मारना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब इसको मारना क्यों मुश्किल है, क्योंकि जो एंडोस्पोर होता है वो बहुत ही थिक वॉल से बना होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो हार्श कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेता है और उसको मारना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो जैसे 2 न्यूक्लियोइड्स जो है अपने आप को, ये एक सेल है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल है, तो अब ऐसे क्या होता है कि इसके जो न्यूक्लियोइड्स है वो अपने आप को जो है रेप्लिकेट कर लेते हैं। रेप्लिकेट करने के बाद जो है वो ट्रांसफर सेप्टा के थ्रू जो है सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो, अब ये क्या करता है, ये अपने आप को जो इसका जो डीएनए वो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में जो है ट्रांसफर सेप्टा बनेगा और ये एसिमेट्रिकल सेप्टम होती है। अब एसिमेट्रिकल सेप्टम इसे क्यों बोला गया, क्योंकि ये सेंटर में ना होके एक पोल पर जो है अपने आप को प्रोड्यूस करती है। सेप्टम का जो यानी कि डिवाइड करती है, यहाँ से जो है सेप्टम जो है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल जो है ये सेप्टम होती है। इसे क्यों एसिमेट्रिकल कहा गया है, क्योंकि ये सेंटर में ना होकर जो है एक पोल पर जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है जो स्मॉल पार्ट होता है विल फॉर्म स्पोर। ये जो स्मॉल पार्ट है ये जो होता है स्पोर होता है। और इन फ्यूचर इसको हम क्या कहेंगे, सोर प्रीमोडियम। और यही जो सोर प्रीमोडियम है फर्दर जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। और यही जो है प्रीमोडियम जो है इंक्रीज कर लेगा अपनी साइज इन फ्यूचर इन फेवरेबल कंडीशन और अपने आप को प्रोड्यूस करेगा थिक सेल वॉल में, जिसको जो है एंडोस्पोर नाम दिया गया। ये जो है यही चीज़, सिर्फ इतना पोर्शन ही जो है अपने आप को इन फ्यूचर में जो है एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। फ्यूचर में फिर जो है ये देखो यहाँ पर जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन, अब जो है सेप्टम हटकर जो है इनगल्फ कर लेगा, मदर सेल जो इसे इनगल्फ करके सेप्टम को, और सिर्फ जो ये एंडोस्पोर है थिक एंडोस्पोर, ठीक है, इन फ्यूचर में थिक एंडोस्पोर की जो है फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देगा। जो मदर सेल इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और जो एंडोस्पोर जिसके अंदर बनता है, जिस सेल के अंदर बनता है उसको जो है हमने स्पोरेंजियम नाम दिया है। एंडोस्पोर जिस सेल के अंदर बना है उसको हमने स्पोरेंजियम नाम दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है रिमेन अलाइव रहेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ही जो है ये अलाइव रहेगा, क्योंकि ये जो सेल होती है, ये जो स्पोरेंजियम की सेल होती है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है जीवित रहती है। उसके बाद जो है ये अपने आप को जो है फाड़ देती है, ऑटोलिसिस हो जाता है इसका, यानी कि स्पोरेंजियम अपने आप को फाड़ देती है और जो एंडोस्पोर है वो अपने आप को रिलीज कर देता है बाहर के इन्वायरमेंट में। तो ये था एंडोस्पोर के बारे में कि एंडोस्पोर के द्वारा कैसे जो है बैक्टीरिया अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करता है अपनी
जो है नई प्रजाति बनाता है। एंडोस्पोर हो गया, और एंडोस्पोर इम्पॉर्टेंट भी है। तो एंडोस्पोर के बाद हम बात करते हैं कोनिडिया की, ठीक है। हमारा है कोनिडिया। तो कोनिडिया में क्या बताया गया है कि ये कोनिडिया बनते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर। फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर जो है कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। अब एग्जांपल क्या दिया गया है फिलामेंटस बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है एग्जांपल है बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके अंदर जो है कोनिडिया की फॉर्मेशन देखी जाती है। ये जो है फिलामेंटस जो बॉडी होती है, जैसे फिलामेंट्स बनी हुई है, इसके ऊपर जो है कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। अब कोनिडिया कैसे बनते हैं? कोनिडिया जो होते हैं छोटे छोटे जो है स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक चेन की तरह बने हुए होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फिलामेंटस बॉडी है, इसके ऊपर जो है एज अ चेन, एक चेन की तरह जो है बहुत सारे ऐसे चेन की तरह जो है ये अपने आप को अरेंज करेगा, और बहुत ही छोटे होते हैं और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं कोनिडिया की। तो ये जो है फिलामेंटस बियरिंग कोनिडिया आर नोन एज, और ये जो फिलामेंटस बॉडी होती है जो कि कोनिडिया को बियर करती है, जिसके ऊपर कोनिडिया अरेंज हुए होते हैं, उसको जो है कोनिडियो फोर्स हम नाम देते हैं। कोनिडियो फोर्स जो है एक फिलामेंटस जो कोनिडिया को बियर करती है, फिलामेंटस बॉडी होती है, उसको जो है कोनिडियो फोर कहा जाता है। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में जो है ईच जो कोनिडिया है ये अपने आप को सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और न्यू जो है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया का जो है फॉर्मेशन करते हैं, और ये अपने आप को जर्मिनेट करते हैं इनटू अ न्यू फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो इट्स ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमने जो है आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगेन मैं वही कह रही हूँ कि कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।